हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू लियो। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, इस वीक में थोड़ा सा इस बात के ऊपर तवज्जो दीजिएगा कि अगर जैसे कुछ काम अगर आप कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। अगर किसी का कॉल उठा रहे हो, अगर मान लीजिए किसी का कॉल आ रहा है ना, अगर आप उसका कॉल उठा रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। किसी से बात कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जैसे ना क्यों शब्द बहुत इस वीक में घूमेगा आपके इर्द गिर्द, कि अगर मैं इससे बात करना हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम व्यर्थ क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ इस काम को। तो जैसे हर एक चीज़ के ऊपर ना आपको वो क्यों सवाल आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। और एक्चुअल में इस वीक में बहुत सारे आंसर्स भी आपको मिलेंगे लियो। ओके, लेट्स सी। ओके, थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली लियो, ये जो न्यू वीक है इसमें बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत सारा जैसे कहते हैं ना परिवर्तन, न्यू स्टार्ट, ये चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप कुछ नया सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको डांस करने में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आधे से ज़्यादा लोगों को रोका जाता है काम करने के लिए कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, अब बेसिकली इस वीक में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। कोई ऐसा टैलेंट आपके सामने आएगा, आपका खुद का टैलेंट, कोई ऐसा टैलेंट आपके सामने आएगा जो आपको आश्चर्य में डाल देगा कि ओ माय गॉश, मैं तो लोगों को देख के कहता था कि काश ये चीज़ मेरे पास हो, आज मेरे पास है। तो जैसे कोई ऐसा टैलेंट आपके सामने आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली करियर वाइज देख रहे हो तो ये वीक बहुत ही अच्छा वीक है। ठीक है, इस वीक में थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा अपने काम को लेकर के, थोड़ा बहुत, नॉट ज़्यादा, थोड़ा बहुत रिस्क लीजिएगा, है ना। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। कोई चीज़ में एकदम रश नहीं करना है, कोई चीज़ में एकदम स्लो एनर्जी नहीं रखना, थोड़ा सा जैसे नॉर्मल होकर के, कैजुअल होकर के आपको अपना काम करने की ज़रूरत है। या इस वीक में ऐसे भी सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे आपको बार बार ऐसा आपको दिखाना, मतलब बार बार आपको खुद की केयर करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ कैसे भी हो सकती है, लेकिन बार बार आपको खुद की फ़िक्र होगी, बार बार आप खुद की केयर करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी। आपको खुद के रिलेटेड प्यार बढ़ेगा, आपको खुद के रिलेटेड जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसे लग रहा है अगर बहुत टाइम से लियो, अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब चल रही थी तो वो हेल्थ भी ठीक हो सकती है इस वीक में। वी हैव द फूल। इस वीक में न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट यू कैन से, एक वैसा स्टार्ट जहाँ पे कोई नेगेटिव लोग, कोई टॉक्सिक लोग, कुछ दुख कुछ नहीं है जैसे वो चीज़ें नहीं है जो आपको परेशान करेंगी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ऐसा सा फील होगा कि हाँ जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। फूल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा इन बातों को कि आप खुद क्या चाहते हो, और दुनिया की वजह से आप कुछ काम को कर रहे हो, जैसे क्योंकि दुनिया कहती है ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना, इस वजह से कुछ काम को आप कर रहे हो और उसमें आपकी खुशी नहीं है, तो जैसे उस काम को नहीं करना जिसमें आपकी खुशी नहीं है, उस काम को करिए जिसमें आपकी खुशी है। ये चीज़ बहुत इस वीक में आपको सुनने को मिलेगी कि खुद क्या चाहते हो आप, खुद क्या चाहते हो आप, जैसे ये वर्ड बार बार आपको सुनाई देगा। फूल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी के ऊपर वापस से आप ट्रस्ट कर सकते हो। लियो, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत दिनों पहले आपको छोड़ गया था वो इस वीक में वापस आ सकता है ना, और आप उसको सेकंड चांस दे सकते हो ये कह के कि कोई बात नहीं, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। वक्त बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, तो मे भी ये इंसान बदल गया होगा, इसकी आदतें बदल गई होंगी, लेकिन वो इंसान फिर से सेम करेगा आपके साथ। और इसी वजह से एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इसको मौका मत दीजिएगा। ये इंसान एक्चुअल में यू कैन से पॉलिटिक्स खेलता है ये इंसान एक्चुअल में इसका मतलब डबल फेस है, ये आपको बताता कुछ और है और ये एक्चुअल में है कुछ और। तो अगर ये सेकंड चांस आपसे मांगे ना कि ये मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, कुछ नहीं, मौका नहीं, उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा। वो इंसान एक्चुअल में अच्छा नहीं है आपके लिए। फूल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, जिस हीलिंग को आप डिजर्व करते हो इस वीक में खुद के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ, इन बातों के ऊपर आपका फोकस बहुत रहेगा।
इस वीक में ब्लेसिंग्स में आपको मिल रही है, खास करके लॉर्ड शिवा की तरफ से कोई ना कोई आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लियो। थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड को देख करके ऐसा फील हो रहा है, लुक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी है इस वीक में, बिकॉज बॉटम द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर बहुत टाइम से पैसों के रिलेटेड इशू चल रहा था, या फिर आपके फैमिली में पैसों को लेकर के लड़ाइयाँ होती है, मतलब ऐसा लगता है ना आपको खुद को देख करके अपने घर वालों को ऐसा लगता है कि सब पैसों के भूखे लोग हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इस वीक में वो चीज़ भी नॉर्मल हो गया है। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि फैमिली हमेशा पैसा नहीं करती। कभी कभी होता है ना यार, मतलब फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमेशा पैसा करके पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस वीक में अगर ऐसा कुछ हो रहा था बहुत दिनों से, ना आपको एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि लोग मुझसे नहीं बस पैसों से प्यार करते हैं, तो इस वीक में उस चीज़ के रिलेटेड भी आपको ऐसा एहसास होगा कि नहीं, जितना मुझसे प्यार करा जाता है उतना ही पैसों से भी, मतलब जितना मुझसे प्यार करा जाता है उतना शायद पैसों को नहीं करा जाता। तो जैसे एक वो सडन रियलाइजेशन। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम से अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, आपको अगर ट्रॉमा मिला है, चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे इस वीक में वो चीज़ें हील होते हुए दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है बहुत टाइम से अगर आप सफ़र कर रहे थे फाइनेंशियली, और ये सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए, बिकॉज इस टाइम में, इस वक्त में आपने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जिसको मैं अपना फ्रेंड कहा करता था, जिसके ऊपर मैं दुनिया लुटाने को तैयार था, अपना अपनी पूरी ज़िंदगी लुटाने को तैयार था, वो यार भी मुझे छोड़ गया पैसों के खातिर। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलते हुए दिखाई देगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स। लियो, इस वीक में मैंने कहा ना, कोई पुराना शख्स आपके पास वापस लौट के आ सकता है, एंड ये आपसे सेकंड चांस मांग सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। डेक जो है, ये पूरा जो डेक है, इसमें का ना ये कार्ड ना, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कई बार ऐसा होता है कि डेक में से ऐसे करके कुछ कार्ड्स गिर जाते हैं ना, तो वैसे ही अभी सेम हुआ। वो ये 5 ऑफ सोर्ट्स, मैंने कहा ना ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। ये इंसान थोड़ा सा वैसा है जो दिखाता कुछ और है और है कुछ और ये इंसान सच में बहुत बुरे इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आएगा। इसको फिर से कुछ अपना मतलब निकालना है, और दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आएगा। मे बी कोई पुराना दोस्त हो सकता है आपका, कुछ लोगों के लिए, या कोई आपका एक्स, कोई लवर हो सकता है, कोई पुराना पार्टनर आपका हो सकता है जो आपके पास वापस आएगा, एंड ये दोबारा से ना आपको इमोशनली अब थोड़ा मोड़ा, जैसे आप खुश रहते हो अभी फ़िलहाल में, थोड़ा मोड़ा आप खुश रहते हो, कोशिश करते हो कि हाँ मैं हैप्पी रहूँ, ये इंसान चाहता है वो भी ना हो, जिसकी वजह से ये वापस से आपकी तरफ आएगा। पेज ऑफ कप्स की कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है ये करियर वाइज अगर कुछ ऑफर आता है तो ये अच्छा ऑफर होगा, एंड अगर लव वाइज आता है तो एंजल्स आपको रेड लाइट दिखा रहे हैं कि जो भी आएगा वो अच्छा नहीं होगा, नया हो पुराना हो जो भी हो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये इंसान आपको स्ट्रगल दे सकता है, ये कुछ पल के लिए आएगा अपने मतलब के लिए, और जब इसका मतलब आपसे पूरा हो जाएगा तो ये चला जाएगा। पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स को देख करके ऐसा भी लग रहा है इस वीक में कोई नया आइडिया, और आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, और उस क्रिएटिविटी को बहुत सारे लोग जैसे अप्रिशिएट भी करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। लेट्स सी लियो, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। अगर आप कुछ चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत टाइम से ऐसे स्ट्रगल हो रहा है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो उसमें भी स्टेबिलिटी मिलेगी। वी हैव 1 मोर टाइम पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, देन डेफिनेटली नाम होना कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पुछाई जैसी आपकी बढ़ेगी, यू कैन से। 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देख कर कैसा भी लग रहा है, हो पाएगी ज़िंदगी को जीने का एक नया, यू कैन से, एक नया, क्या कहते हैं इसका, एक नया
आस आएगी कि हाँ मैं अब इस खातिर अपनी ज़िंदगी को जीऊँ मैं, यू नो। तो एक नया आस आपकी तरफ आएगा। 8 ऑफ कॉइंस के कार्ड को देखकर के ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करेगा। एक्चुअल में आपके जो ड्रीम्स है, आपको आपके जो सपने हैं वो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे इस वीक में। तो थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के भी ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। एंड या जो चाहते हो सिर्फ उसी को क्रिएट करिए, जो नहीं चाहते हो बेवजह में उन चीज़ों को क्रिएट करके सर दर्द मत लीजिए। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी लियो, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो फैमिली मेम्बर ने आपसे बहुत टाइम पहले बात करना छोड़ दिया था, मे बी ये वो इंसान है जो आपसे दोबारा बात करने आएगा। कोई ना कोई तो है जिसने आपको बहुत बुरे तरीके से बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया था आपसे बात करना। मतलब बेसिकली अपनी आदत लगवा के इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। एंड अब आप बिलखते रहेंगे, आप रोते रहेंगे कि फिर से तुम आ जाओ, फिर से हम बात करते हैं, लेकिन इसकी तरफ से एक भी रिस्पांस नहीं रहा। तो मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि फिर से आएगा, ये फिर से दास्तां लिखेगा कोई नहीं, और फिर से वो उसमें चीटर होगा। फिर से पता नहीं इसका एक ही जैसा माइंडसेट रहता है कि ये कभी भी किसी के लाइफ में परमानेंट नहीं रहना चाहता है। इसको ऐसा लगता है लोगों के लाइफ में टेम्पररी रहो तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, और ये एक्चुअल में इस वजह से अच्छे लोगों को गंवाता है ये जो भी इंसान है जो आपके पास आएगा। इसको मौका मत दीजिएगा, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ख्वाहिश अब कुछ नहीं है आगे, मेरा जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मैंने अब बुरी चीज़ें देखी, अब शायद आगे बिना बुरी ही मेमोरीज मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे उस सोच से भी हट करके आप एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो, एक न्यू एडवेंचरस लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, सो या लियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।